बच्चों को बैठ बैठ के खिलाते हैं ना, वो माँ बाप बुढ़ापे में बहुत बुरा रोते हैं। मेरे से लिख लीजिए, जिनके माँ बाप को अपने पैसों पर अभिमान है, जिस व्यक्ति को अपने पैसों पर अभिमान है और बच्चों को मेहनत करने की शिक्षा नहीं देता, वो व्यक्ति बुढ़ापे में बहुत ज्यादा रोता है। तुम्हारे पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को मेहनत करना सिखाओ। एक एक रुपए की कीमत तुम्हारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि मेरे पिताजी पैसे कैसे कमाते हैं। तुमने कमाया, बच्चों के हाथ में रख दिया, बच्चों को क्या पता बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किनके साथ बैठा है, कौन से दोस्त हैं, तुम लोग कोई मतलब ही नहीं रखते। और जब बच्चा परेशान होता है तब पंडितों के पास कुंडली लेकर घूमते रहते हो, हमारा बेटा महाराज हमारी सुनता नहीं है। अब ग्रहों को देखकर नहीं, तुम्हारे ही काम खोटे थे कि बच्चे गलत संगति में जाकर गलत लोगों से बैठ गए। एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए बच्चों के लिए मेरे माँ, एक एक रुपए का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं, बच्चों को मेहनत करना सिखाते नहीं, बच्चों को काम करना नहीं सिखाते। घर में आपने मेड रख दी, बेचारी आती है, बर्तन धोती हैं, एक गिलास जूठा बच्चा उठाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी अमीरी किस काम की कि घर में आपने नौकर रख लिए, नौकर ही सारे काम करेंगे, तो आपके बच्चों ने क्या सीखा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, उनको एक एक रुपए की कीमत पता होनी चाहिए कि एक एक रुपए की कीमत क्या है। फिजूल खर्ची नहीं, एक एक रुपए की कीमत बताइए कि एक एक रुपए की कीमत क्या है। एक लाला जी थे, लाला जी बड़े धनवान थे लेकिन बड़े बुद्धिमान थे। पैसा कर्म से कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे को चलाने के लिए बुद्धि होनी चाहिए साथ। जब भी दीपावली आती है तो दीपावली में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करी जाती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। पैसा तो मैंने कमाया लेकिन बुद्धि होनी चाहिए। लाला जी थे, बड़े धनवान व्यक्ति थे, बहुत धनवान। अब उन्हें लाला जी की एक औलाद थी, संतान थे। अब अमीर थे तो लाला जी का बेटा भी अमीर ही होगा। अब लाला जी 1 रुपया लेकर आते और उस 1 रुपए को अपने बेटे के हाथ में देते, कहता जा बेटा इसको कुएं में डाला। बेटा भागे भागे जाता और पैसा को कुआं में डाल आता। दूसरा दिन हुआ, फिर लाला जी आए, 1 रुपया दिया बेटे से, कहा ले बेटा ये 1 रुपया कुएं में डाला। बेटा भागे भागे गया, 1 रुपया कुएं में डाला आया। अब 3-4 दिन तक चलता रहा। अब लाला जी ने एक दिन कहा अपने बेटे से कि बेटा मैं 1 रुपया कमा कर लेके आता हूँ, तू हंसते हंसते हुए वो 1 रुपया कुएं में डाल आता है, क्या तू 1 रुपया कमा सकता है? बोले कौन सी बड़ी बात है, हम कमा के लेके आएंगे। बोले अपनी मेहनत का? हाँ हाँ अपनी मेहनत का कमाएंगे ना। लाला जी का पुत्र था और यहाँ पर सब लाला लोग बैठे हैं, सब सेठानी माताएं बैठी हैं। ये आपके लिए भी बड़ी श्रेष्ठ कथा है। अब लाला जी ने कहा ठीक है बेटा जाओ 1 रुपया कमा कर लेके आओ। अब लाला जी की बेटी को लगा कौन सी बड़ी बात है, हम कमाएंगे ना। अब लाला जी का बेटा 1 रुपया कमाने के लिए बाजार में निकला। उसने कहा 1 रुपया देना। बोला क्यों, तुम्हारे पिताजी यहाँ पर जमा कर गए थे। जब ये सुना तो उसको बड़ा दुख लगा। सारी बाजार में घूम आया, तपा मंडी की पूरी बाजार में घूम आया, किसी ने 1 रुपया उसके हाथ में नहीं दिया। एक हलवाई हलवा बना रहा था तो उसने कहा अंकल जी मुझे काम दे दो। बोले हाँ 1 रुपया दूंगा, जूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। बोले हाँ मुझे मंजूर है। और इतने दिन भर बर्तन धोकर जब रात को वो 1 रुपया कमा कर लेकर आया तो पिताजी ने कहा जा बेटा ये 1 रुपया जो तूने कमाया इसको कुएं में डाला। बोले नहीं नहीं पिताजी मैं बड़ी मेहनत से 1 रुपया कमा कर लेकर आया हूँ, मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत से पैसे कमाते थे, मुझे नहीं पता था कि आपकी मेहनत कितनी थी। आज जब मैंने स्वयं 1 रुपया कमाया तब मुझे पता चला कि 1 रुपये की कीमत क्या थी। बच्चों को करके दिखाओ, बोल के नहीं। इसलिए बच्चे तपस्या करेंगे, बच्चे कठोर बनेंगे, बच्चे थोड़ा संघर्ष करेंगे, थोड़ा बच्चों को जीना सिखाइए। फूल की तरह कोमल मत बनाना। आंधी आई तूफान आई और बच्चा तुम्हारा हिल गया, नहीं, बच्चों को थोड़ा सा मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।